अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हमारे दफ्तर पर मोहम्मद जाकिर साहब, सलीम साहब जो इनके वालिद हैं जाकिर साहब के, और उनकी वालिदा यहाँ पर आ पहुंचे हैं। पिछला कुछ दिन पहले जो है हम एक न्यूज बनाए थे, हम एक रिपोर्ट बनाए थे सात घड़ली जाकर इनके घर पर, जनाब सलीम साहब के घर पर। इनकी ये शिकायत थी कि इनके फर्जंद मोहम्मद जाकिर साहब, जिनकी उम्र 24 साल है, कुछ शादी के मामले में मियां बीवी के कुछ मसले को लेकर जो है ये घर छोड़कर चले गए थे। तब इन्होंने जो है आप लोगों से गुजारिश की थी, आप लोगों से जो है मदद की अपील की थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 2 दिन पहले मोहम्मद जाकिर साहब इनके घर वापस आ चुके हैं, जो लापता हुए थे। अभी जो है वो न्यूज देखने के बाद इन्होंने जो है मैसूर आए और इनके वालिदैन से मिले हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं मोहम्मद जाकिर साहब जो 24 साल हैं, नौजवान हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भी क्या मामला हुआ। आप जो है अपने वालिदैन को बताए बगैर, अपने दोस्तों को बताए बगैर अपने कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे, क्या मसला है? ये मैं तो है ना, हमारी मर्जी से शादी हो गई इनसे, मियाँ बीवी जी। ये हमारे माँ बाप भी इसमें शामिल नहीं थे, कि आप भी नहीं थे शादी में। भी शादी हो गई कितने साल? 3.5 साल। ओके, तो आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद से शादी हो गए। ओके, शादी होने में एक भरोसा अलग होता है, वो भरोसा रखे नहीं। जरा छोटे छोटे मसले को भी, छोटे छोटे बातों को भी, या भाइयों को बुलाना, मारा खिलाना, सब बहुत कुछ कर डाला है, टेंशन में सब कुछ डाल होता है। जब हम बात करें उस वक्त रमजान का महीना चल रहा था। रमजान के महीने में ये सब चीजें हो रही, सब चीजें होती है जी। फिर उस दिन भी क्या बातचीत हुई नहीं, खाली छोटी मोटी बात को आदमी को, उसके भाइयों को सब बुला ले उन्होंने, इसीलिए वो बेजार करके मैं सुबह कहा तुम आपको बात करता हूँ, उनके भाइयों को बोलो चले गया था। मैं दूसरे दिन सोशल मीडिया में डाला लेना, तो देख के बेजार आ गया। हमारे माँ बाप की पूरी इज्जत उछाला ले उन्होंने। वो इंस्टा में एक वीडियो जो है वायरल हुई थी, इनको लेकर जो है कुछ गाली गलौज या बदजुबानी भी वहां पर हुई। तो आपको गुस्सा आया, वो बेजार आ गया, वो देख के चल गया जागो था। सो नहीं भी ऐसा हो जाने से, आप चले जाने से मसला हल होता है क्या? माँ बाप वालिदैन के ऊपर क्या बीती होंगी? मुझे रो को फोन करते थे, बहुत तकलीफों को है। नहीं वो अब तुम्हें वीडियो डाला था ना गए बार, वो देख को मैं उठा फोन कर लगा। कहाँ थे आप? स्टेशन को मैं बेंगलुरु में था। बेंगलुरु में कहाँ थे? नागवारा में, पीजी में पूरा ढूंढे, पूरा मंडिया बेंगलुरु पूरा एक करदा लेकर ना। अभी आप कहाँ रह गए थे? नहीं, बेंगलुरु में नागवारा में पीजी ले लगा था। अच्छा, कुल कितने दिन वहां पर, टोटल कितने दिन वहां थे आप? था 1 महीना। नहीं भाई, ईद का दिन भी आया ना, उस वक्त भी आपके वालिदैन की आपको याद नहीं आई क्या? नहीं, फोन स्विच ऑफ कर डाला था, फोन भी नहीं था मेरे पास उसके वास्ते। नहीं, तुम्हारे अम्मी अब्बा की याद नहीं आई? याद तो आई जी, ऐसा तकलीफ डाला था ना, वो बात दिल में बैठ गई थी। बहुत इज्जत भी छाला था मैं, वो बात से जरा बेजार भी था मुझे। 102 बार सुसाइड करना भी बैठ गया था इनके टार्चर से। कभी ऐसा कदम उठाने को, सुसाइड की सेट है, कदम कभी ऐसा उठाने को, ये मसले का हल भाग जाना। सुसाइड करने से बैठा था, सो इनका वीडियो देख डाल को स्टेशन को खबर करो, मैं सरेंडर हुआ स्टेशन को जाकर। अब सीधा स्टेशन को आगे, सीधा स्टेशन को, साउथ पुलिस स्टेशन को। ओके, तो अभी आगे आने वाले दिनों में, अब ये तुम ना, ये पहली बार ऐसा हुआ, अब आगे आने वाले दिनों में आप किसी भी मसले को क्या करना अगर को सोच को ही, क्या इस तरह और गुस्सा कर लेना है, नाराज हो को चले आना, या आपको मतलब सबको बगैर बताए चले आना, ये कहाँ तक ठीक रहता है? नहीं करना, नहीं वैसा क्या भी नहीं। अब आको हूँ, अब घर में कैसा बोलती वैसा सुनने को चल जाता हूँ। आपके 1 महीना लापता होने से आपके अम्मी अब्बा आपके ऊपर क्या गुजरा आपको वो मालूम नहीं? आप एहसास तो कर सकती नहीं? कर सकते। फिर आइंदा कोई भी लड़का आपकी उम्र के कौन भी किसी भी तरह से ऐसा नहीं जाना, वो आवाम से क्या कहना चाहते हैं? ऐसा छोटे मोटे बातों को माँ बाप को तकलीफ से को जाना नहीं, जितना भी करा माफ करो वो मुझे ये कर डाले हमें तुम। अब देख सकते हैं मोहम्मद जाकिर साहब जो पिछले 1 महीने से, रमजान का मुकद्दस महीना, क्योंकि रमजान में अक्सर जो है दूर दूर से लोग आते हैं, ईद मिलते हैं, अपने सगे हो या दूर के रिश्तेदार हो, वो सब घर में आकर एक दूसरे को ईदी मुबारकबाद देते हैं। मगर इनका मसला ही कुछ और था, ईद में भी जो है ये इनके साथ नहीं रहे। माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी वो उन्हीं को पता होगा, जिनके वालिदैन, जिनके बच्चे वो दूर रहते हैं, कहीं कमाने जा रहे हैं, उनको ही मालूम होता है। अभी हम जानेंगे जनाब मोहम्मद
सलीम साहब से। आपके फर्जंद जो है वापस आपके घर पहुंचे हैं, आप कितने इत्मीनान हैं, आप कितने खुश हैं, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो भी मेरा ये वीडियो देख को मुझे दुआ कर को, मुझे जो भी कॉल कर को, मुझे सब तसल्ली दे को ही, उनका तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका। जो आज हमारे बच्चे को तकलीफ हो रही है, किसी के बच्चे को भी तकलीफ न को नहीं होना जी। रही बात हो रही क्या करके बोले तो ये मेरे बच्चे की उम्र के जो भी बच्चे हैं, माँ बाप को इतना छोड़ को नहीं जाना, नौजवानों को नहीं जाना, माँ बाप को तकलीफ नहीं देना, सबको अल्लाह ताला अच्छी हिदायत देना, जिंदगी अच्छी कर लगो, जिंदगी जीने के वास्ते हिदायत देना, मैं तो बोलना चाहता हूँ। जी नहीं जनाब सलीम साहब, कोई भी मसला आता है, क्योंकि जिंदगी में कभी भी जो है उतार चढ़ाव आते हैं। यहाँ पे हमारी उम्र से ज्यादा हैं, यहाँ पे तजुर्बा भी देखी, दुनिया देखी यहाँ पे, तो जिंदगी जो है इसी का नाम है, कभी खुशी कभी गम। तो उसे ले को चलने के लिए आप नौजवानों के वास्ते क्या बोलना चाहते हैं साहब? कुछ बोलना चाह रहा हूँ मैं जी, ऐसा माँ बाप को तकलीफ नहीं देना, सब्र से जिंदगी जी ले को जाना, इत्मीनान से, माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, खुशी से जिंदगी जी ले जाना। माँ बाप का दिल बहुत नरम रहता है, बेशक उसकी हदीस नहीं रहती, बहुत नरम रहता है। जिन्हों भी मुझे मेरे दोस्त जितने भी सऊदी से दुबई से जितने भी बैठ कर मुझे काला करके मुझे तसल्ली दी, उनका मैं शुक्रगुजार था। उन सब की दुआओं से, उन सब की जो है वो फिक्र से जो है अल्हम्दुलिल्लाह बासलामत, बाहिफाजत, बाइत्मीनान के साथ, बाआफियत के साथ जो है जनाब मोहम्मद जाकिर साहब जो है इनके घर वापस आए, और इनके वालिदैन हैं जो मोहम्मद सलीम साहब और वालिदा जो हैं, उनको जो है दिल को ठंडक हुई। क्योंकि अक्सर जब मुझे फ़ोन कर रहे थे कि भाई मेरा बेटा पिछले कितने के दिन से लापता है, तो ये रो रहे थे फ़ोन पर, मैं इसका गवाह हूँ, रमज़ान का वक्त था, रो रहे थे, ऐसी सारी हालतें थी। मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ जितने भी नौजवान हैं कि भाई ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानो, कभी भी पीछे मत मुड़ो, आगे बढ़ो, मसले को हल करने की कोशिश करो, चाहे कितना भी बड़ा मसला हो जावे। इंसान के लिए सब कुछ बहुत आसान है, मुनासिब है, तुम नामुनासिब नहीं है कोई भी चीज। क्योंकि हर वक्त जो है हम ये कहते रहते हैं कि नौजवाना आगे बढ़ो, अच्छी जिंदगी गुजारो। हाँ, कुछ उतार चढ़ाव आ जाते हैं, कुछ गुस्सा, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमारा दिल बर्दाश्त नहीं करता, मगर उसको हल करने की कोशिश करो। ऐसा कदम कभी भी मत उठाओ जिससे वालिदैन का, इनका खाना पीना, इनकी नींद सब हराम हो गई थी। मैं अपनी आंखों से देखा। अभी जाकर मोहम्मद जाकिर वापस घर आए हैं। हम भी उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी न्यूज को शेयर किया। उस पर जो है अपनी कमेंट्स तो जरूर लिखे होंगे, शेयर कर कर दूसरों तक पहुंचाए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद जाकिर साहब की वालिदा उस वक्त भी हमें बात ये कही थी, बहुत रंज था उनके दिल में, बहुत गम थी, वो बहुत गमगीन थी उस वक्त। अब बेटे इनके जो है इनको मिल गए हैं, इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं आइए सुनते हैं। जी आप ही उस वक्त जो है आप मदद की अपील करें अवाम से। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 दिन पहले आपके फर्जन जो है आपको उन्होंने खुद आपको मिले, तो आप क्या बोलना चाहते हैं जितनी भी आवाम देख रही है, जिस वक्त जब आप अपील करे थे हमारे बेटे के लिए मदद करो, तलाश करने की मदद करो बोलकर, अब जाकर आपके फर्जंद बाहिफाजत आपके घर आए हैं, इस ताल्लुक से क्या बोलना चाहते हैं? हमारे बेटे आ गए अब घर को, हम ना बहुत खुशी हुई। अब हमारा बच्चा वैसा करना नहीं चाहना, हमें भी वो नहीं करते, सामने आगे को अच्छा होने का रास्ता दिखाना, रास्ता देखने का है हमारा बच्चा। जी माँ, आप एक माँ होने के नाते जितने भी इस उम्र के बच्चे हैं, बहुत सारे हैं ना नौजवान, उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि जिंदगी के ऐसे भी मोड़ में कभी उतार चढ़ाव आता है, ऐसे मोड़ में जो है किसी भी नौजवान बच्चे को क्या करना चाहिए? नौजवान बच्चे ये जिसके हमारे बच्चे के सका नौजवान बच्चे को से भी माँ बाप को तकलीफ नहीं देना, और माँ बाप को जो गम रहता है दूसरे को नहीं रहता, वैसा माँ बाप पीछे उनको बोलना, ऐसा हमें जारी के न करा है, गलती होगी रही माँ बाप को बोलना नहीं, अच्छा धोखा करको नहीं जाना कभी रोजे। नौजवान पूरे भी वो अच्छे आगे को अच्छा करने का सोचना, माँ बाप को गम देने का नहीं सोचना। जी माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब जाकिर साहब, जो भी आपका मसला है शादी का, जो कुछ भी है अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए अलग अलग रास्ते हैं, तो वो रास्ते को जो है अपनाना हमारे शरीयत में भी है और हमारे कानून जो हिंदुस्तान का कानून है उसमें भी है, मगर माँ बाप को बगैर बताए कहीं चले आना और माँ बाप जो है यहाँ पर ढूंढना जो है, ये हरकत आगे से नहीं करना।
इसके लिए आप यहाँ पर आप हमारे वालिदैन, आपके वालिदैन के सामने आप आहत करेंगे, आगे इस तरह की कोई सी भी हरकत नहीं करता। मैं आगे ऐसा कुछ से भी काम नहीं करता। जो हमारे माँ बाप बोलते हैं वो सुन लेगा, खामोशी से चल जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह पिछले दिनों हमने एक खबर बनाई थी सातघड़ली जाकर इन्हीं के घर पर जनाब मोहम्मद सलीम साहब के, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये लोग हमारे दफ्तर पर आ पहुंचे हैं। एक खुशी का मंजर है, एक खुशी की बात है। जैसे ही इनके बेटे इनको मिल गए, इनको कॉल कर बात करे या जो कुछ भी हुआ, इन्होंने जो है सबसे पहले हमें कॉल किए। बहुत सारे लोग हैं जो लापता की तो खबर बना देते हैं, जब बच्चा मिल जाता है खुशी के बाद वो न्यूज में डालना या मालूम कराना जरूरी नहीं समझते। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं जो कोई भी लापता की न्यूज डालते हैं, लापता होने के बाद की खबर डालते हैं, उसके बाद जब बच्चा मिल जाता है तो उसकी भी इत्तला दियो, क्योंकि आवाम में यह मालूम करा सके कि भाई उनके बच्चे बाहिफाजत बसलामत मिल गए हैं, क्योंकि आप लोगों को भी तसल्ली हो और इनको भी तसल्ली हो और हमको भी तसल्ली हो। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, जिस तरह मोहम्मद जाकिर साहब अपने कुछ निजी मसले को लेकर घर छोड़कर चले गए थे, अब वो वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।